हाँ, और बस एक बात ध्यान रखना, तुम सिलेक्ट हो जाओ तो वैसी हरकत मत करना जैसे तहसीलदार ने तुम्हारे साथ की। मेरे से 2 बार मिल चुके हो और अगर थोड़ा भी सीखा हो हाँ सर, सीखा तो गुरुदक्षिणा के तौर पे जब भी कोई आपके पास आए, मैं तो नहीं रहूँगा, दुनिया से विदा हो जाऊंगा। लेकिन जब भी कोई गरीब आए, कोई बहुत गमजदा ही आता है आपकी तारीफ भारत का, वो मेरी गुरुदक्षिणा। हमेशा दूसरों को प्रेरित करते रहना। तेरा राम तुझ में बाहर क्यों भटके, तेरा राम तुझ में बाहर क्यों भटके, मेरे राम वासी हैं घट घट में, तेरा राम तुझ में बाहर क्यों। बहुत बढ़िया। देखिए इसको निकाल के जेब में रखिए। तहसील से सनावत तहसील से सर। मैंने अपने स्नातक की शिक्षा में बीए किया है। मेरी हॉबी निमाड़ी लोकगीत सुनना है और राज्य सेवा की परीक्षा में यह मेरा पहला प्रयास है। ये प्रेरणा कहाँ से मिली? सर जब मेरी 12th कंप्लीट हुई थी उस समय में साहब आए थे? नहीं सर, मैं तहसील में गया था सर मेरा एक प्रमाण पत्र बनवाने, लेकिन कुछ कारणों से थोड़ा हम लेट हो गए थे। तहसीलदार साहब वही थे लेकिन उन्होंने साइन नहीं की सर। मैंने तभी से सोच लिया था कि मैं जो प्रमाण पत्र बनवाने आएगा उसके घर जाके साइन कर दोगे सर, लेकिन थोड़ी इतनी तो नैतिकता होनी चाहिए कि व्यक्ति दूर से आया है सर। मैंने तब से सोच लिया था कि बंद कर ही दिखेगा सर। मैं कर ही रहेंगे। नहीं सर, मुझे इसी क्षेत्र में जाना है, लोगों की समस्याओं को समझना है और अपने स्तर पर जो भी मैं कर सकूं उनके लिए सर। तो तहसीलदार बनना है अपने को? नहीं सर, सिविल सेवा में मुझे जो भी पद दिया जाएगा मैं उसे। कौन से पद आपने भरा है? 5 ऊपर वाले बताइए। सर पहला पद डिप्टी कलेक्टर, दूसरा सर डीएसपी, तीसरा सर सेल टैक्स ऑफिसर, चौथा सर एक्साइज अधिकारी और पांचवा सर सहायक संचालक स्कूल शिक्षा। ये बताइए कि आपने बीए में क्या क्या सब्जेक्ट? सर इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। इतिहास में अकबर महान पढ़ा? हाँ सर। तो शायद भी इतिहास पढ़ाते हैं बहुत सालों से। ये आपको बताया था अशोक महान है, मैं किसकी सुनी? सर अशोक प्राचीन कालीन थे, उन्हें भी महान कहा जाता था क्योंकि उन्होंने कलिंग युद्ध के पश्चात अहिंसात्मक रूप से राज्य के विस्तार और धर्म के प्रसार में योगदान दिया था, तो उन्हें प्राचीन काल का महान शासक कहा जा सकता है। लेकिन मध्यकाल में कुछ इतिहासकार अकबर को महान कहते हैं, लेकिन कुछ उनकी आलोचनाएं भी करते हैं। आप आलोचना के 3 बिंदु बताइए। सर उन्होंने राज्य विस्तार के लिए आक्रमण किए थे, जिससे कई महिलाओं ने जौहर कर लिया था, वह एक दाग है उन पर। और सर कहा जाता है जो उनका धार्मिक नीति थी वह मात्र राजपूतों को अपने साथ लेने के लिए थी, कुछ इतिहासकार इसे भी मानते हैं। और सर मुँह को जब वो घायल हो गए थे तब उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। अकबर ने? हाँ सर। 13 वर्ष का था उस समय से। हाँ सर, लेकिन वो प्रतिनिधित्व उनका ही था, भले ही उनके सेनापति बैरम खां जी थे। बस इतनी बात है जिसलिए उसका क्रिटिसिज्म हो सकता, बाकी सब महानता में ही मिलेंगे। सर अन्य बातें भी हो सकती है कुछ। उनके महानता की 3 उदाहरण। सर उन्होंने भारत को एक सूत्र में कहा जा सकता है कि पिरोया था। उन्होंने कई राज्य विस्तार किए थे और साथ ही उन्होंने धार्मिक जो शोषण हो रहा था मुग़ल काल में उसको कम किया था, जैसे तीर्थ यात्रा पर कर, जजिया कर और अन्य जो शोषण था धार्मिक संबंधित उनको समाप्त किया था। और दीन इलाही चलाया था धर्म, जिसमें सभी धर्मों को प्रश्रय दिया था। और राजपूतों के प्रति उनकी। जी सर। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में खरगोन का योगदान क्या? खरगोन से सर जननायक टंट्या भील जो थे उन्होंने खरगोन क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाया था। फिर बड़वानी के जो भीमा नायक जी थे उन्होंने मंडलेश्वर क्षेत्र में अंग्रेज़ों से लोहा लिया था।
ये प्रमुख क्रांतिकारी आपने सर। मंडलेश्वर का जिक्र किया गया ना। हाँ सर। 1942 का गांधी जी का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उस दौरान मंडलेश्वर में भी एक घटना हुई थी। सर क्लिक नहीं हो रहा है। जेल ब्रेक की कोई घटना हुई थी? हाँ सर, कुछ हुआ था जेल से संबंधित। हाँ चलिए, सर, ठीक के है, दियो कोई में। बात नहीं। हाँ सर। महेश्वर भी खरगोन जिले में ही आता है ना। हाँ सर। महेश्वर के समीप महेश्वर क्षेत्र में ही एक बहुत महान योद्धा की समाधि भी है। हाँ सर। कौन है वो? बाजीराव पेशवा रावेरखेड़ी में है सर। रावरखेड़ी। हाँ सर। बाजीराव पेशवा जी का योगदान बता दीजिए। सर कहा जाता है इन्होंने मराठा साम्राज्य की को विस्तार करने में सर्वाधिक योगदान था। इन्होंने मुग़ल जो काल में जो सत्ता थी, कहीं ना कहीं उनकी जड़ों पर प्रहार किया था और यह विश्व के सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार योद्धा माने जाते थे। इन्होंने 41 युद्ध लड़े थे और उनमें एक में भी यह पराजित नहीं हुए सर। मध्य प्रदेश से क्या संबंध था बाजीराव पेशवा जी का, रावरखेड़ी के अलावा? सर छतरपुर पर जब मोहम्मद साहब अंग्रेज ने आक्रमण किया था, तब वहाँ के राजा छत्रसाल के बुलावे पर उन्होंने वहाँ जाकर निजाम को पराजित किया था सर। और बंगश को, निजाम को नहीं, बंगश। हाँ सॉरी सर, बंगश को। निजाम को कहाँ पराजित किया था? निजाम को सर मालवा क्षेत्र में पराजित किया था। कहाँ? सर भोपाल। भोपाल। हाँ सर। अच्छा, इतिहास का नॉलेज अच्छा है। जी सर, थैंक यू। अच्छा, एक जगह है खरगोन में बेड़िया, हाँ सर। है ना, वो क्यों फेमस है? सर यहाँ एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मिर्च मंडी है सर। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी मिर्च मंडी कौन सी है? सर आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है सर। गुंटूर। हाँ सर। बेड़िया की मिर्च की क्या खासियत है? यहाँ की मिर्ची तीखी अधिक है तीखे और बनती है। हाँ, और रंग भी इसका चटकीला लाल है। लोकगीत गाते हैं कि सुनते हैं आप? सर मैं सुनता भी हूँ, लेकिन कभी कभी अपने स्तर पर गा भी हूँ। जी सर। सिंगा जी की भी लोकगीत निमाड़ में बहुत गाए जाते हैं। हाँ सर, बहुत। है ना, तो जी एक सर। आध सुनाइए। जी सर। सिंगा जी का होना चाहिए। हाँ सर। तेरा राम तुझ में बाहर क्यों भटके, तेरा राम तुझ में बाहर क्यों भटके, मेरे राम वासी हैं घट घट में, तेरा राम तुझ में बाहर क्यों। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। जी सर, धन्यवाद। आपकी इसी लाइन से मैं पूछना चाहता हूँ कि सिंगा जी को निमाड़ का कबीर क्यों कहते हैं? मानना था कि सभी जगह ईश्वर विद्यमान है और यदि खोजा जाए तो खुद के अंदर भी ईश्वर का वास है। नहीं, मैंने प्रश्न क्या पूछा आपको, आपने जो भजन गाया उनका, हाँ सर। उस भजन के संदर्भ में उनको निमाड़ का कबीर क्यों कहते हैं? हाँ सर, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को घट घट में बताया था। कबीरदास ने भी यही बात बोली ना, हाँ कस्तूरी कुंडल वसे, हाँ सर। है ना, और ये भी यही बोल रहे हैं कि राम बाहर के खोज रहा, अंदर है तो। हाँ सर। है ना? लेकिन उन्होंने सर स्थानीय स्तर पर निमाड़ी भाषा में लोगों को जागरूक किया था सर। हाँ। उनके साहित्य को क्या बोलते हैं जो लिखा गया है? सर मूल रूप से उन्होंने नहीं लिखा था, उनके शिष्य ने लिखा क्या था। नाम था शिष्य का? दल्लूदास जी महाराज। खेमदास जी। हाँ सर, सॉरी सर, खेमदास खेमदास जी ने परचरी पुराण लिखी अच्छा, थी लिखा था, very good। और दल्लू जी महाराज ने उनके जो गीत हैं उनका संकलन किया था सर। ठीक, वेरी नाइस सर। आप एग्रीकल्चर पढ़ाए 12th क्लास में। हाँ सर। 4 कलर रिवॉल्यूशंस के नाम बताइए। सर हरित क्रांति जो फसल उत्पादन से संबंधित थी, दूसरी सर श्वेत क्रांति जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित, तीसरी सर सफ़ेद क्रांति जो अंडे से संबंधित थी। सफेद क्रांति अंडे। हाँ, और चौथी सर ग्रे क्रांति जो उर्वरकों से संबंधित। देश को बुलेट ट्रेन की आवश्यकता है कि एयर कनेक्टिविटी की? सर देखा जाए तो दोनों आवश्यक है, क्योंकि जो ज़मीनी स्तर पर बुलेट ट्रेन आसानी से लोगों को पहुंचाएगी और उनका परिवहन करेगी, और यात्रा जो एयर है उनके माध्यम से हम विदेशों तक पहुंच बनाएंगे जो हो सकता है। आप सर किसके पक्ष में, बुलेट ट्रेन या एयर कनेक्टिविटी? सर मुझे लगता है दोनों साथ साथ करना चाहिए, क्योंकि हमारा इससे आधारभूत संरचना का विकास होगा जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश के विकास का ही प्रतीक है।